देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। इफ 5z2 upon 7z1 is purely imaginary, then find modulus of 2z1 plus 3z2 upon 2z1 minus 3z2। ओके, क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करें? एक तो ये तरीका हो सकता है कि प्योरली इमेजिनरी कहा है मींस दिस प्लस बार ऑफ दैट इज इक्वल टू 0। ओके, लेकिन वो उस प्रोसेस से करेंगे तो वो काफी लेंथी हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को भी कैसे करना है हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसका में लिखते हैं दैट इज 2z1 3z2 अपॉन 2z1 3z2 लिखा है। तो मैं ऐसा करता हूं कि z1 से डिवाइड करता हूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो ये हो जाएगा 3z2 अपॉन z1 ओवर 2 3z2 ओवर z1। ओके, अब 5z2 अपॉन 7z1 को बोला है प्योरली इमेजिनरी। अगर वो प्योरली इमेजिनरी है तो हम 5z2 अपॉन 7z1 को आयोटा टाइम्स y लिख सकते हैं क्योंकि इसमें रियल पार्ट नहीं होगा। तो z2 अपॉन z1 का जो वैल्यू होगा हम लिख सकते हैं 7 आयोटा ओवर 5 इनटू y। z2 अपॉन z1 का वैल्यू उठा के मैं यहां पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 टाइम्स दैट इज 7 आयोटा ओवर 5 इनटू y अपॉन 2 minus 3 into 7 iota over 5 into y। ओके, ये हो जाएगा 10 प्लस 21y into आयोटा और नीचे हो जाएगा 10 minus 21y into आयोटा। आप अगर ध्यान से देखें तो ऊपर जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है और नीचे उसी का मॉडुलस उसी का कॉन्जुगेट लिखा है। ओके, 10 minus 21 y आयोटा। ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी है कि मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन z2 को हम मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2 लिख सकते हैं। ऊपर लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर, नीचे लिखा है उसका कॉन्जुगेट और दोनों का मॉडुलस तो 1 ही होता है, इक्वल होता है सॉरी। सो ये वैल्यू हो जाएगा 1। सो उसका आंसर हमें मिला 1। ओके, तो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, जो वैल्यू गिवन है उस फॉर्मेट में क्वेश्चन को कन्वर्ट करने की कोशिश करें और कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करके उसको फर्दर सिंपलीफाई करें। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। तो स्टूडेंट्स, अपना जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो आर्गुमेंट के ऊपर बेस्ड है। आर्गुमेंट क्या होता है, मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y है। इस प्लेन को हम बोलते हैं आर्गन प्लेन। ओके, x वही है जो x एक्सिस हम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, y वही जो हम y एक्सिस लेते हैं। अगर मैं z को वहां पर डिनोट करता हूँ x प्लस आयोटा y से मींस x तो ये वाला लेंथ हुआ, y वो वाला लेंथ हुआ, और इस लाइन ने जब मैंने z को ओरिजिन से ज्वाइन किया तो उसने जितना एंगल बनाया हुआ है x एक्सिस के साथ में उसी को हम आर्गुमेंट बोलते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने थीटा लिखा है tan इनवर्स y by x। ओके, नीचे जो फॉर्मूला लिखा है हमें बस वो फॉर्मूला याद रखना है, अपने सभी क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड, थर्ड या फोर्थ में, उसके लिए फिर हमें अलग अलग तरीके से जाना पड़ता है। फर्स्ट में लेना है तो थीटा, सेकंड में लेना है तो पाई माइनस थीटा, फोर्थ में लेना होता है तो माइनस थीटा, इस टाइप से। लेकिन आप ये फॉर्मूला याद रखिए, इससे आपके सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। ओके, सबसे पहले ध्यान रखिए कि आर्गुमेंट ऑफ z जो होता है वो माइनस पाई से पाई के बीच में होता है। माइनस पाई पर ओपन है, पाई पर क्लोज्ड है। पाई कब होता है, जब जो प्योरली जो नेगेटिव जो रियल नंबर होता है उसके लिए पाई उसका वैल्यू होता है। जब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो आप देखिए उसका जो वैल्यू होता है वो पाई के इक्वल होता है। माइनस पाई भी कह सकते हैं, लेकिन बड़े जो कह गए हैं कि पाई ही इंक्लूड करना है तो हम पाई ही लेते हैं। ओके, पाई बाय 2 कब होता है, जब यहाँ पर वो प्योरली इमेजिनरी पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला होगा तो दैट इज माइनस पाई बाय 2। ओके, ये लिखा है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ओके, ये हमें जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वो आपसे प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करता है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज इक्वल टू जनरल आर्गुमेंट प्लस माइनस 2n पाई, हियर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फॉर्मूला दिमाग में याद रखिए, फॉर्मूले का यूज क्या है मैं भी आपको बता देता हूं। ओके, क्वेश्चन को थोड़ा और सिंपलीफाई करते हैं। यूलर्स फॉर्म हमें पता है, यूलर्स फॉर्म होता है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ z इनटू e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा के टर्म में। ओके, तो सबसे पहले तो इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। z इज इक्वल टू, ये क्या लिखा है, दैट इज cos 4 पाई बाय 3 इसको, और ये लिखा है माइनस, तो माइनस को मैं अंदर भेज देता हूं तो ये हो जाएगा आयोटा साइन ऑफ माइनस 4 पाई बाय 3। ओके, अब क्योंकि cos के अंदर तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए मैं यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ। z इक्वल टू हम ऐसा भी लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा इनटू मॉडुलस ऑफ z। ओके, मॉडुलस ऑफ z एज इट इज लिखा है, e पावर आयोटा थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके,
अब यहाँ पर हमें मॉडुलस ऑफ z का वैल्यू तो 1 दिख रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको मॉडुलस z मींस 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो मॉडुलस ऑफ z तो 1 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं मींस e पावर आयोटा थीटा इज व्हाट माइनस ऑफ 4 पाई बाय 3। आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मेट cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि sin थीटा प्लस आयोटा cos थीटा को भी आप e पावर आयोटा थीटा लिख दें, ऐसा नहीं होगा। cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा का वैल्यू ही e पावर आयोटा थीटा होता है। ओके, तो हमने ये तो लिख लिया। अब यहाँ पर हमें जो थीटा दिख रहा है वो -4 पाई बाय 3 दिख रहा है, तो वो हमारा जनरल आर्गुमेंट हुआ। सो यहाँ पर जनरल आर्गुमेंट जो हुआ z का दैट इज -4 पाई बाय 3। लेकिन हमसे पूछा है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, दैट इज जनरल आर्गुमेंट प्लस माइनस 2n पाई। तो अगर मैं इसमें से माइनस करने लग जाऊंगा तो ये तो पाई से और छोटा बनेगा, माइनस पाई से, जो कि आर्गुमेंट की रेंज से बाहर चला जाएगा। तो मुझे उसमें ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड कर सकता हूं मैं, 2n पाई में मैं n को 1 रख के ऐड कर सकता हूं, 2 रख के ऐड कर सकता हूं, 3 रख के ऐड कर सकता हूं। लेकिन जब मैं 1 रख के ऐड करूंगा तो ये बनेगा आपका 2 पाई बाय 3, और 2 पाई बाय 3 जो है हमारी रेंज में भी जा रहा है। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 2 पाई बाय 3। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो 2 पाई बाय 3 होगा। क्वेश्चन अगर इस टाइप से आता है तो आप वो फॉर्मूला याद रखिए और आर्गुमेंट का रेंज याद रखिए। ओके, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स, अपने जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो भी आर्गुमेंट पर ही बेस्ड है। क्वेश्चन सिंपल लिए हैं मैंने ताकि आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाए। यहाँ पर लिखा है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का वही मतलब होता है जो आर्गुमेंट है। ओके, सो एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस z बार का वैल्यू हमसे पूछा गया है। ओके, z को अगर मैं x प्लस आयोटा y अज्यूम करता हूँ, सो ये हो जाएगा x माइनस आयोटा y। ओके, ये हो जाएगा x प्लस आयोटा y माइनस x प्लस 2 टाइम्स आयोटा y, x गेट्स कैंसल आउट, सो हो जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ 2y इंटू आयोटा। अब 2y इंटू आयोटा ये तो प्योरली इमेजिनरी जा रहा है, और प्योरली इमेजिनरी में हमें y के बारे में कोई आइडिया नहीं कि y पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसलिए वो यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है। जब वो यहाँ होगा इन दैट केस आर्गुमेंट इज पाई बाय 2, और जब वो यहाँ होगा इन दैट केस आर्गुमेंट इज माइनस पाई बाय 2। सो इसका आंसर क्या हुआ, दैट इज प्लस माइनस पाई बाय 2। तो इसका आंसर तो हुआ प्लस माइनस पाई बाय 2। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। ओके, एम्पलीट्यूड मींस आर्गुमेंट। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं दैट आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 इज इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2। ये बिल्कुल वैसी ही प्रॉपर्टी है जैसी लॉगरिथमिक फंक्शंस की होती है। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दैट इज आर्गुमेंट ऑफ z1 इज व्हाट माइनस z अपॉन z। तो ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ -1, और आर्गुमेंट ऑफ -1 ये तो प्योरली रियल है और नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ पर कहीं होगा, तो इन दैट केस द आर्गुमेंट इज पाई। तो इसका जो आर्गुमेंट होगा दैट इज पाई। ओके, तो इसका आंसर हुआ पाई। माइनस पाई नहीं लेना है, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि बड़े कह गए कि हमें पाई ही लेना है। ओके, माइनस पाई से पाई होता है, इंटरवल पाई पर क्लोज्ड होता है। ओके, तो कैसे स्टार्ट करना है, जब इस टाइप का प्रॉब्लम आ जाए जब हमें z के बारे में नहीं पता हो, तो आप z को अज्यूम कर लें, और उसमें तो आपको जो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी होती है वही यूज करनी है। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, अपना जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो भी आर्गुमेंट पर बेस्ड है, लेकिन आर्गुमेंट का जो प्रॉब्लम है उसमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये सबसे शानदार क्वेश्चन है। ओके, ऐसा क्यों, देखते हैं। इफ z इक्वल्स टू आपको क्वेश्चन गिवन है और आपसे एम्पलीट्यूड ऑफ z मींस आर्गुमेंट ऑफ z पूछा गया है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को कंबाइन करने की कोशिश करते हैं ताकि वो e पावर आयोटा थीटा में कन्वर्ट हो सके। ओके, तो इसको क्या लिखें, ये लिखा है z इक्वल्स टू 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, सो cos स्क्वायर थीटा बाय 2 इज व्हाट 3 पाई बाय 5 प्लस आयोटा sin 2 थीटा का फार्मूला यूज कर लेते हैं, दैट इज 2 sin थीटा बाय 2, सो 3 पाई बाय 5 इनटू cos ऑफ 3 पाई बाय 5। ओके, अब यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ, cos ऑफ 2 cos ऑफ 3 पाई बाय 5 कॉमन आ रहा है, सो 2 cos ऑफ 3 पाई बाय 5 को मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, ये बनेगा cos ऑफ 3 पाई बाय 5 प्लस आयोटा टाइम्स sin ऑफ 3 पाई बाय 5। ओके, अब जो मैं कह रहा हूँ कि अच्छा क्वेश्चन क्यों है, बच्चे को लगेगा कि ये कन्वर्ट हो गया मॉडुलस ऑफ z इनटू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, इसको लिख देंगे हम e पावर आयोटा थीटा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 3 पाई बाय 5, और वो हमारा आर्गुमेंट हो जाएगा, क्योंकि 3 पाई बाय 5 माइनस पाई से पाई के बीच में भी लाई कर रहा है। लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्यों,
क्योंकि जब हम z को मॉडुलस ऑफ z इनटू e पावर आयोटा थीटा लिखते हैं तो मॉडुलस ऑफ z जो होता है उसका मॉडुलस होता है और मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके, तो ये क्वांटिटी जब आप देखेंगे तो cos ऑफ 3 पाई बाय जो है वो तो नेगेटिव हो रहा है। ओके, और अगर वो नेगेटिव हो रहा है तो फिर ये हमारा आर्गुमेंट नहीं होगा, ना जनरल ना प्रिंसिपल। ओके, तो सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, मैं एक माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैंने एक माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे अंदर एक और माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। cos और sin दोनों माइनस कब होते हैं, जब वो दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। ओके, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं अपन cos ऑफ पाई प्लस 3 पाई बाय 5 प्लस आयोटा sin पाई प्लस 3 पाई बाय 5। ओके, और पाई प्लस आयोटा सॉरी पाई प्लस थीटा cos में भी और sin में भी नेगेटिव होता है, वो नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा, फिर से ये इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन हमने माइनस से इसलिए मल्टीप्लाई किया है ताकि ये मॉडुलस जो है वो पॉजिटिव बन जाए। ओके, तो अब ये जो है वो कन्वर्ट हो चुका है z इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z इनटू cos थीटा प्लस आयोटा थीटा। तो यहाँ पर जो अपना जनरल आर्गुमेंट आ रहा है दैट इज 8 पाई बाय 3। जनरल आर्गुमेंट जो है सॉरी 8 पाई बाय 5, और 8 पाई बाय 5 जो है वो तो पाई से बड़ा है, तो हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट का वैल्यू हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू जनरल आर्गुमेंट दैट इज 8 पाई बाय 5। अब इसमें मैं अगर 2 पाई को ऐड करता हूं तो वो तो पाई से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 2 पाई को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब मैंने यहां से 2 पाई को सब्ट्रैक्ट किया तो दैट इज माइनस ऑफ 2 पाई बाय 5। सो माइनस ऑफ 2 पाई बाय 5 इज द करेक्ट आंसर, ना कि 3 पाई बाय 5। तो क्वेश्चन की क्वालिटी देखिए आप, क्वेश्चन काफी शानदार है। तो जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम हमें आए, आर्गुमेंट का क्वेश्चन देखकर हमें खुश तो हो जाना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि वहां पर जो मॉडुलस है वो पॉजिटिव बन रहा है या नहीं। ओके, देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, सो स्टूडेंट्स अपना जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो भी थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। क्वेश्चन है लेट मॉडुलस ऑफ z - 5 - 7 आयोटा इज इक्वल टू 9, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z - 2 - 3 आयोटा। ओके, जब भी इस टाइप का हमें प्रॉब्लम मिले जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा हो, तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए, ये इनइक्वालिटी याद रखिए कि मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 का जो वैल्यू है that is always less than or equals to modulus of z1 plus modulus of z2 and always greater than equals to modulus of z1 minus modulus of z2 whole modulus। ओके, तो इस क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। हमें जो गिवन है ओके, और जो हमें चाहिए उसको आप जो गिवन है उसमें कन्वर्ट करिए। सबसे सिंपल अप्रोच है। इसको मैं इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करता हूं, तो मैं इसको लिख लेता हूं दैट इज z -5 - 7 आयोटा, लेकिन हमारे पास में -2 था तो मैं यहाँ पर +3 कर देता हूँ, -3 आयोटा था तो मैं यहाँ पर +4 आयोटा कर देता हूँ। ओके, ये वाला जो फॉर्म है अब उसमें कन्वर्ट हो गया। ओके, अब मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ z1, इसको अज्यूम कर लेता हूँ z2। ओके, तो ये जो वैल्यू है दैट इज z1 प्लस z2 is always less than equals to modulus of z1 plus modulus of z2 and greater than equals to modulus of z1 minus modulus of z2 and whole modulus। ओके, वो वाली प्रॉपर्टी का मैंने यूज किया है। modulus of z1 ओके, modulus of z1 आपको गिवन है दैट इज 9। ओके, माइनस modulus of z2 का मॉडुलस आपको दिख रहा है दैट इज 5, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट दैट इज 5। ओके, modulus of that ये आपको फाइंड करना है। and similarly there is 9 okay, and plus there is 5। so z1 plus z2 मॉडुलस का जो वैल्यू है वो 14 से तो छोटा है और 4 से बड़ा है, मींस इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 14 और इसका जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 4। ओके, तो जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम हमें मैक्सिमम और मिनिमा का, तो हमें इस इनइक्वालिटी का यूज करना है। जो क्वेश्चन चाह रहा है और जो क्वेश्चन में गिवन है आप उसको उसमें कन्वर्ट करिए और फिर इनइक्वालिटी का यूज करिए, आपको आंसर मिलेगा। ओके, कुछ इस टाइप के प्रॉब्लम्स और देखते हैं, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। फ्रेंड्स अपना जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो भी मिनिमम और मैक्सिमम के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। लेट z1 and z2 be two complex numbers, modulus of z1 is equals to 9 and modulus of z2 -3 - 4 iota is equals to 4, then find the minimum value of mod of z1 minus z2। ओके, हमें पता है कि mod of z1 minus z2 का जो वैल्यू है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z1 माइनस मॉडुलस ऑफ z2 एंड होल मॉडुलस। ओके, मॉडुलस ऑफ z1 का वैल्यू हमें 9 गिवन है, मॉडुलस ऑफ z2 हमें नहीं पता,
and that is the modulus of z1 minus z2. ओके, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 9 माइनस मॉडुलस ऑफ z2। अब ये मिनिमम चाहिए तो मुझे मॉडुलस ऑफ z2 का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ओके, तो हम मॉडुलस ऑफ z2 का यूज करते हैं। मॉडुलस ऑफ z2 इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज z2 माइनस दैट इज 3 प्लस 4 आयोटा। ओके, this is always less than or equals to modulus of z2 plus modulus of this is 5. Okay, and that is modulus of z2 minus modulus of that is 5 and whole modulus, इसका वैल्यू हमें गिवन है 4 के इक्वल, so that is 4 less than equals to modulus of z2 plus 5 and modulus of z2 minus 5 whole modulus. Okay, अब ये दो इनइक्वालिटी है, हम दोनों को सॉल्व करते हैं। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मॉडुलस ऑफ z2 का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 आएगा, वो तो हमेशा ही होता है, इसलिए हमें इस इनइक्वालिटी से तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, मॉडुलस ऑफ z2 -5 होल मॉडुलस इज लेस देन इक्वल्स टू 4, तो यहां से मिलेगा मॉडुलस ऑफ z2 -5 का जो वैल्यू है वो 4 से -4 के बीच में। लाइक अगर मॉड x का वैल्यू a से छोटा होता है तो x जो होता है वो -1 से a के बीच में होता है। ओके, इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करें तो यहाँ से देखें कि मॉडुलस ऑफ z2 का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 9 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ओके, सो मॉडुलस ऑफ z2 का मिनिमम वैल्यू तो 1 है और मैक्सिमम वैल्यू 9 है। अगर मुझे इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मुझे मॉडुलस ऑफ z2 का मैक्सिमम वैल्यू पुट करना पड़ेगा और मैक्सिमम वैल्यू इसका 9 है, सो 9 माइनस 9 दैट इज 0 मींस मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 इज 0, ये इसका मिनिमम वैल्यू है। ओके, इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इस तरह ये जो क्वेश्चन करवाने का मेरा इसलिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि हम इस क्वेश्चन को एक और अप्रोच से कैसे करेंगे वो देखते हैं। ओके, मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 का मतलब है हमने दो मॉडुलस मींस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस लिखा हुआ है। ओके, अगर आप लिखेंगे z1 को x1 plus iota y1, z2 को लिखेंगे x2 plus iota y2, तो वो लिखा है x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square under root of that, और वो क्या है, वो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है। ओके, मॉडुलस ऑफ z1 is equals to 9, ये क्या है, मॉडुलस ऑफ z या अगर आपको इस टाइप का कुछ मिलता है z minus z0 is equals to r, तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर जो है वो z0 है और जिसका रेडियस जो है वो r है। ओके, यहाँ पर मॉडुलस ऑफ z1 is equals to 9 वो क्या है, वो एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन, जिसका सेंटर ओरिजिन है और उसकी रेडियस क्या है, दैट इज 9। ओके, और z1 जो है वो यहाँ पर कहीं लाई कर रहा है, दैट इज z1, इसका जो रेडियस दैट इज 9 और इसका जो सेंटर है वो दैट इज 0,0। इसका ये भी एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज z2 माइनस ऑफ 3 प्लस 4 आयोटा होल मॉडुलस इज इक्वल्स टू 4, इसका जो सेंटर है दैट इज 3,4। ओके, इसका सेंटर 3,4 है और इसकी रेडियस क्या है 4। ओके, तो इसका जो सेंटर था दैट इज 0,0, इसका जो सेंटर दैट इज 3,4, सो 3,4 इज समवेयर हियर। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3,4 इन दोनों सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस है, सेंटर का डिस्टेंस, वो 5 के इक्वल है, और 5 क्या है, 5 दोनों सर्कल्स की रेडियस का डिफरेंस भी है, मतलब ये समझ आ रहा है कि दोनों सर्कल जो है वो एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। ओके, इसका सिंपल सा ये मतलब है, क्योंकि दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस अगर दोनों के रेडियस के डिफरेंस के इक्वल होता है मींस वो दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं इंटरनली, और अगर दोनों सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस है, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, वो दोनों के रेडियस के समेशन के इक्वल हो तो वो दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। अगर दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली इंटरनली टच कर रहे हैं तो इनके बीच का मिनिमम वैल्यू ऑब्वियसली वाले 0 होगा। 0 कब होगा, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, तो इसका सेकंड अप्रोच है। ओके, अगर थोड़ा सा हमें बेसिक आइडिया हो इस सर्कल का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो ये अप्रोच काफी बेस्ट है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। सो स्टूडेंट्स, अपना जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। if z1 z2 z3 are the vertices of an equilateral triangle, then prove that z1 square plus z2 square plus z3 square is equals to z1 z2 plus z2 z3 plus z3 z1। ओके, यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको हम कोनिस मेथड बोलते हैं। z2 है, z1 है और z0 है, और इन दोनों जो लाइंस हैं, रेज, इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है, हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ओके, आप याद रखिए कि एंटी क्लॉकवाइज आपको चलना है। अगर आप क्लॉकवाइज चले तो फिर थीटा की जगह हमें
माइनस थीटा यूज करना होगा। ओके, देखिए मैं यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चला हूँ तो मुझे Z2 मिला है बाद में, सो Z2 माइनस Z0 इनिशियल जो पॉइंट है इनका अपॉन Z1 माइनस Z0 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ दैट इनटू e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा, थीटा जो है इन दोनों के बीच का एंगल है। ओके, हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमें थीटा को पॉजिटिव लिखना है और अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो थीटा को हमें नेगेटिव लिखना है। ओके, अब इसका हमें यूज करना है इसमें, तो हम सबसे पहले तो ट्रायंगल बना लेते हैं। हमारा जो ट्रायंगल है दैट इज Z1 Z2 एंड Z3। ओके, क्योंकि ये इक्विलेटरल है तो ये एंगल क्या हुआ π/3। ओके, इसको मैं इनिशियल पॉइंट ले रहा हूँ तो हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हमें Z1 फाइनल बाद में मिलेगा, तो इस मेथड से हम लिखेंगे Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 इनटू e रेज़ टू द पावर आयोटा इनटू π/3, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल जो है π/3 है और हम एंटी क्लॉकवाइज घूमे हैं तो फिर हम इसको पॉजिटिव लिखेंगे। ओके, Z1 माइनस Z2 मींस ये डिस्टेंस और Z3 माइनस Z2 मींस ये डिस्टेंस, और दोनों तो इक्वल है क्योंकि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ रहा है Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर आयोटा इनटू π/3। ओके, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये फॉर्म नहीं मिल पा रहा है। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम एक बार और यूज कर लेते हैं इसी प्रॉपर्टी का। इसके लिए जब मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो आप ध्यान से देखिए ये बनेगा Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 सिमिलरली e पावर आयोटा इनटू π/3। ओके, अब अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूं तो मेरे पास ऐसा कुछ फॉर्म बनने की चांसेस लग रहे हैं। अब हम इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को जब मैं इक्वेट करूंगा तो ये बनेगा Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो Z1 Z2 माइनस Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर माइनस Z1 Z2 इज इक्वल टू Z3 स्क्वायर माइनस Z1 Z3 माइनस Z2 Z3 प्लस Z1 Z2। ओके, Z1 Z2 Z3 स्क्वायर को उधर लेके जाता हूं तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर का जो वैल्यू मिल रहा है दैट इज इक्वल टू, एक टर्म तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और इन टर्म्स को मैं उधर लेके जाता हूं, इन टर्म्स को जब मैं इधर लेके आऊंगा तो ये बनेगा यहाँ पर Z1 Z2 माइनस Z1 स्क्वायर माइनस दैट इज प्लस। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, तो ये प्रूफ हो गया। ओके, हालांकि इसका प्रूफ काफी आसान है लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी क्वेश्चंस में यूज होती है, तो हमें ये प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है। ओके, देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम।